उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां आए दिन कोई ना कोई नया हंगामा होता है। कभी जनता पीटती है तो कभी पुलिस की जान भी जाती है। मार दिया। भीड़ जुटती है और खुद फैसला भी करती है। कभी दादरी तो कभी मथुरा। एक हादसा थमता नहीं कि दूसरा ताजा हो जाता है। मदद करने से तो बोला 28 सितंबर 2015 को भी ऐसी ही एक घटना हुई, जिसके बाद लोगों को दादरी भी याद हो गई और बिसहाड़ा गांव भी। एक बार फिर इस गांव में गर्मा गर्मी है। ये गर्मी जून की भी है और आने वाले चुनाव की भी है। ऐसे में यहाँ उस घटना की दर्दनाक यादें बची हैं या सियासत अपने लिए रास्ता बना रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे बिसहाड़ा गांव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। कहते हैं कि मंदिर केवल मन्नतों को मांगने के लिए ही आया जाता है, लेकिन आज मैं आपको उसी मंदिर पर लेकर के आई हूं जहां से लगाई गई एक आवाज किसी के लिए मौत बनकर के आई थी। दादरी का बिसहाड़ा ये वही गांव है और इसके साथ में ये वही मंदिर है जहां पर एक शख्स को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसके घर से बीफ बरामद हुआ था। वो बीफ था भी या नहीं, इस बात पर काफी लंबे वक्त तक जांच होती रही, लेकिन अब एक नए रिपोर्ट के बाद ये बिसहाड़ा गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। कई बातों पर चर्चा है। चर्चा इस बात पर कि क्या उस रात जो हुआ था वो सही था। चर्चा इस बात पर कि क्या पुलिस ने, प्रशासन ने अपना काम सही से किया। और चर्चा इस बात पर भी है कि क्या आने वाले वक्त में ये गांव किसी पार्टी के लिए वोट के मद्देनजर लॉटरी साबित हो सकती है। इस गांव की सटीक और सही तस्वीरें आज हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। इस देश में विपक्ष और प्रदेश में समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए किस हद तक गिर करके कार्य कर रही है, बिसहाड़ा की घटना इसका एक और उदाहरण है। यद्यपि अखलाक के घर में गाय का मांस ही बरामद नहीं होता, गाय का सिर और गाय की टांगे बरामद हुई थी। क्यों मीडिया ने इस तथ्य को छुपाने का प्रयास किया? तो जो आदमी इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा कि अनाउंसमेंट कराएगा, पब्लिक को इकट्ठी करेगा, फिर वहाँ लाके फिर इकट्ठी होने के बाद फिर वहाँ से आदेश होगा कि इखलाक तुम मारिए जाके, तो क्या वो आदमी अपनी साजिश को सफल बनाने के लिए कोई ऐसा एविडेंस में नहीं डाल सकता पहले से? इस रिपोर्ट को देखिए। ये वो रिपोर्ट है जो दादरी के डॉक्टर ने तैयार की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बरामद मांस की फिजिकल जांच हुई थी। बिना केमिकल टेस्ट के रिपोर्ट में लिखा गया है कि मीट बकरे का था या फिर उसी ब्रीड से मिलता जुलता। लेकिन मथुरा लैब की रिपोर्ट कहती है कि जो मीट जांच के लिए भेजा गया था वो बीफ था। ये वही रिपोर्ट है जो दिसंबर में आ गई थी, लेकिन सामने अब आई है कि गाय का मीट था। ये तो ओपन हुई है, रिपोर्ट नहीं है। ये तो दिसंबर में आ चुकी थी पुलिस के पास, पुलिस के पास में हमने आरटीआई जानकारी ली कि दिसंबर में भेज चुके थे वो। दादरी की डॉक्टर ने के पास वो मीट परीक्षण के लिए भेजेगा, उसने केवल फिजिकल एग्जामिनेशन उस मीट का किया, ना कि केमिकल एग्जामिनेशन। लैब में केमिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में रिपोर्ट तैयार हुई है। फिर देखने के बाद में अपेरेंटली उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि ये बकरी का मीट है। इस रिपोर्ट पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर सूबे के मुखिया की पूरी बात सुनिए। आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था? उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नजर है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को। उस परिवार की हत्या हुई है उसके बीच। और दुनिया में मैं समझता हूँ बहस उस समय भी छिड़ी थी जब हत्या हुई थी। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ
इन विवादों से दूर रहना चाहिए। कम से कम हमारा संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है, उसके दायरे में रह करके सबको बराबर का हक मिले, ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। अब हमारे इन सवालों पर भी आप गौर कीजिए। पहला सवाल, ऐसे बयान को देने का क्या मतलब था? दूसरा सवाल, रिपोर्ट को 5 महीने तक दबाकर क्यों रखा गया? तीसरा सवाल, जब ये पता ही नहीं कि मीट किसके घर से मिला तो फिर उसे जांच के लिए क्यों भेजा गया? चौथा सवाल, यूपी के सीएम के बयान में सियासत क्यों? इस पूरी रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब हम जरूर ढूंढेंगे। पर आइए अब रुख करते हैं गांव की ओर। दोपहर का वक्त था, गर्मी काफी थी, कुछ लोग नजर आ रहे थे। गलियों से होते हुए हम पहुंचे इखलाक के घर। कल तक जिस घर में पूरा परिवार रहा करता था, आज वो पूरा घर वीराना हो चुका है, बंजर में तब्दील हो चुका है। आलम यह है कि किसी घर में किसी दरवाजे पर ताले जड़े हैं तो किसी दरवाजे पर ताले ही नहीं जड़े। लेकिन कभी इसी आंगन में पूरा परिवार रहा करता था। ये है इखलाक का वो घर जिसे आज पूरे परिवार ने इखलाक के जाने के बाद हमेशा के लिए इस बिसाड़ा गांव को छोड़ दिया है। ये वो रसोई है जहां पर कभी पूरा परिवार मिलकर के खाना बनाया करता था। और जो एक दुख है, जो एक गम है, आप इस घर में भी उस बात को महसूस कर सकते हैं। उस काली रात ने, उस एक रात ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये वही छत है, ये वही कमरा है मेरे सामने जहाँ पर इखलाक की मौत हुई थी। ये कहा जाता है कि जो सारी भीड़ है वो उस छत पर गई और उसी एक कमरे में उसे इतनी बुरे तरीके से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ये वही पतली गली है जहाँ से वो पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी और जिस दरवाजे से भीड़ आगे गई थी, सामने गई थी, फिलहाल उस दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है। लेकिन ये पूरा जो घर है वो इखलाक का है। पीछे के साइड में उनके भाई रहा करते थे और इस पूरे घर में इखलाक का पूरा परिवार रहा करता था। पूरा परिवार आज दिल्ली में रहता है। बस इखलाक के भाई ही अब भी दादरी में हैं, जिन्हें आज भी आस है कि माहौल बने तो हम दोबारा अपने घर जाना चाहेंगे। जिन लोगों ने इस हादसे से हमें छुड़वाया, आप जरा सोचें कि किसी पक्षी की भी जन्मभूमि छूटती है तो उसे भी एहसास होता, वो भी वहाँ लौट के आता है। हम तो अभी चले जाएं, बट हमारे लिए माहौल तो क्रिएट हो। हमें तो यहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं है। हमें यहाँ पे भी कोई सुरक्षा गार्ड किसी परिवार के सदस्य को नहीं मिला है, ना घर के लिए कोई सुरक्षा अभी तक मिली हुई है, जिसकी हम मांग भी कर चुके हैं कई बार। लिखित में भी एसएसपी साहब से मैं दे चुका हूँ सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। 28 सितंबर 2015 को ठीक इसी गली के सामने जो इखलाक का घर है, वहाँ पर इखलाक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। तभी ये पूरा गांव चर्चा का विषय बना था। पूरे देश में, पूरे दुनिया में बात इंसानियत के मुद्दे को सबसे आगे, सबसे सामने उस वक्त रखा गया था। एक बार फिर से बिसाड़ा गांव चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब वो कारण सामने आ चुका है जिस कारण को पिछले 5-6 महीनों से दबा कर रखा गया था। आज आपको यहाँ पर लाने का मकसद इसलिए है कि जो चर्चाएं एक बार फिर से उठी है, उस चर्चा को भी बेहद संजीदगी के साथ सुनने की ज़रूरत है कि आखिर ये गांव वाले अब क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं। दादरी की घटना में सिर्फ इखलाक की जिंदगी ही नहीं गई, बल्कि ये घर भी हमेशा के लिए उस त्रासदी के भंवर में डूब गया जहां से बाहर आना मुमकिन नहीं। जिस गांव के कच्चे घर में पक्की यादों का बसेरा था, आज वहां मातम पसरा है और घर वापस लौटने की ख्वाहिश भी हादसे को याद कर दम तोड़ जाती है। एक परिवार पहले हादसे का शिकार हुआ और बाद में सियासत का। सियासत की दीवार के दोनों तरफ जो भी थे, उनका अंजाम बुरा ही हुआ।
एक और परिवार दादरी के दंगल का शिकार हुआ। हमने उस घर का भी दरवाजा खटखटाया। ये हैं संजय राणा, जिनका बेटा उस हादसे के बाद से जेल में है। इस पूरी घटना के बाद पूरे 5 दिनों के बाद संजय राणा के पुत्र की भी गिरफ्तारी हुई, जिनकी उम्र 20 साल थी। मेरे साथ मौजूद है संजय जी। इस पूरी रिपोर्ट के बाद में अब आपके गांव में किस तरीके की चर्चा है? देखिए, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट द्वारा हमें प्राप्त होने पर न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, न्याय की आस जगी है। और अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए अखलाक की मौत के बाद 18 बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उससे अब लगता है कि देश को एक सच पता चलेगा कि 28 तारीख की घटना क्यों घटी थी और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके गौ हत्या का उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो, ये हम मीडिया के माध्यम से आशा करते हैं। संजय जी, 18 लोग अगर आपके हिसाब से बेकसूर थे तो फिर वही सवाल कि फिर उस भीड़ में कौन कौन से लोग शामिल थे, इस बारे में क्या आप लोगों ने कोई सवाल उठाया? उत्तर प्रदेश की सरकार के पास LIU से लेके पुलिस और STF तक बहुत सारी एजेंसियां हैं। हम शुरू से ही किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराने की मांग करते रहे हैं। हजारों की भीड़ में से मेरे ही परिवार के 18 बच्चों को चिन्हित करके जेल में डाल देना, ये कौन सा न्याय है? संजय राणा ही नहीं, इनके जैसे इस गांव में पूरे 18 परिवार हैं जो आज बिसाड़ा कांड के बाद आरोपियों की फहरिस्त में शुमार हुए। इन घरों से भी कोई न कोई जेल में बंद है। परिवार वालों के भीतर गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि इनका आरोप है कि इन्हें शिकार बनाया गया है। इन्होंने 2 अक्टूबर को खुली हुई रिपोर्ट क्यों दबाई थी? क्या कारण था? किसने दबाया था? शासन ने, प्रशासन ने, जिस किसी ने भी। कल कैसे खुली है? क्या कारण था? कुछ तो वजह थी, किसने दबाई है रिपोर्ट? कल क्यों रिपोर्ट आई थी वो कि वो गाय की है? यहाँ हजारों की भीड़ थी। हजारों की भीड़ में अगर आपके मैं एक चांटा मार दूं और मार के भाग जाऊं तो क्या ये जुल्मी है या मैं हूँ? क्या शासन प्रशासन ने उनकी जांच की थी कि ले जा करके उसमें अरेस्ट कर लिए और यही हैं सारे सदस्य जुल्मी, मारने वाले, धरने वाले यही हैं? क्या जानकारी की थी इसमें कौन सा है? आज कैसे शासन प्रशासन कह रहा है कि उसके घर से मीट नहीं मिली है, उसके घर से मीट नहीं मिली है? क्या उन्होंने जांच की थी? यहाँ पर ऐसी इन बच्चों की जांच करें कि इन बच्चों ने मारा है या नहीं मारा है? क्या पता है किसने मारा है, किसने मारा? हजारों की भीड़ों में किसका नाम ले दें? लेकिन कह रहे थे ना, शाम का टाइम था, रात थी, बिजली नहीं थी, नहीं थी, बिजली नहीं थी। 10 बजे का टाइम, 9:30 का टाइम है और लाइट आती है 11 बजे। क्या उन्होंने अंधेरे में नहीं बच्चों को पहचाना है? इतनी भीड़ में 18 बच्चे पहचाने थे? अब ये घर मकान है उसको, ये सामने वाला एक भाई को, और इधर है फिर थोड़ा हट के जाते मिलापते उसको घर है। जबकि 30 साल से भाई भाइयों की कोई बोला चाली नहीं थी। जब खत्म है तो फिर तो 1 लाख भी मेरा, जानू भी मेरा और फलाना भी मेरा, ये है। अभी कोई रिपोर्ट आई है, आपको पता है उस बारे में? हाँ, गऊ के बारे में आई है ना। क्या रिपोर्ट में क्या है? अब भी मैं तो बेपढ़ी हूँ, ये आई है कि गऊ मांस है इसमें। अच्छा, हाँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे गांव पे रहते हुए? मैं बताए ना, मैं तो ब्याही भी आई और बुढ़ी भी है गई। इन लोगों के गुस्से के कटघरे में पुलिस और प्रशासन है। इनका आरोप है कि सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए ही खास लोगों को हादसे के लिए आरोपी बनाकर जेल में बंद कर दिया गया, जबकि वो लोग बेकसूर हैं। या शासन ने मारा हो या प्रशासन ने मारा हो या वो किसी ने ही मारा हो, लेकिन यहाँ से वो जिंदा गया था। गाड़ी में बैठकर सुबह 4 बजे रिपोर्ट, आप जैसे भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में देख लेना। इखलाक आप कह रही हैं, इखलाक के बारे में बता रही हैं? इखलाक के बारे में बोले सुबह 4, अगले दिन 4 बजे मरा है, रात के 10 बजे यहाँ से जैसे पीटा है वो, यहाँ से उसे जिंदा किसने पीटा था? इतनी भीड़ में क्या पता, हजारों की भीड़ की संख्या है। अभी यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो जा रहे, आपको मार के चलाए जाए यहाँ से, क्या पहचान सकोगे आप इसमें से कौन सा है? ये तो थोड़े लोग हैं, लेकिन 1000-2000 की संख्या में कुछ नहीं पता चले किसने कौन को मारा है।
लेकिन शासन प्रशासन ने कोई जांच नहीं की। जो घर में हर गैल से तो मतलब दोषी आप प्रशासन को भी इसका मतलब मान रहे हैं? दोषी प्रशासन शासन हो जाने कौन है दोषी कौन नहीं है इस बात की तो वो जांच कर सकता है, इस बात की तो जांच वो निकाल सकता है कि कौन दोषी है कौन नहीं है। इसका क्यों नहीं गौर किया कि किसने मारा है या किसने नहीं मारा? एकदम से बच्चे उठा लिए ऐसे यही दोषी है, फिर तो वहाँ जाए पीछे और कह के ये लेके गए कि हम जांच करके अभी भेज देंगे। अच्छा, ये पुलिस वाले मतलब कि आप लोगों ने पूछा कि आप किस बिना पर लेकर के जा रहे हैं? आप लोगों ने सवाल किया? पूछताछ के लिए कि हम यहाँ तक ले जा रहे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, ये पहचान कर लेंगे और हम आपके बच्चों को आपके पास पैसा पहुँचा देंगे, इतना कह करके ले गए। पर बाहर से यहाँ से जाने नहीं दिया कि मतलब आप बच्चों से मिल लो, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं से वहीं ले गए और फिर उनको ले गए, वो बात अलग थी। और फिर 3 महीने के बाद में फिर ये और मतलब 3 महीने के बाद में क्यों नहीं 10 जब आए थे तब क्यों नहीं हुए 18? जो रिपोर्ट दिसंबर में आई वो रिपोर्ट अब जाकर के जब सबके सामने आई है तो एक नई जो चर्चा है वो एक नई बहस इस पूरे बिसाड़ा गांव में देखने को मिल रही है। हालांकि इन लोगों से सवाल पूछने के क्रम में एक सवाल बार बार मैं सोच रही थी कि जिस विवाद की वजह से इखलाक की जान गई उस पर ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे। जब मैंने ये सवाल भी लोगों से पूछा तो जवाब थोड़ा अजीब था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि दादरी कांड में गांव के लोग नहीं थे तो फिर इखलाक को मारने वाली भीड़ के लोग कौन थे और कहां से आए थे? आखिर कैसे एक भीड़ ने किसी की जान ले ली और लोग तमाशबीन बने रहे? आपने कहा कि मुख्यमंत्री मतलब अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा है वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ऐसा कह रहे हैं? वो तो शुरू से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ तो कुछ कह ही नहीं रहे। और वो क्यों उनके तरफ हैं ये हम कुछ नहीं जानते। चुनाव नजदीक है, आपको पता है? हाँ मुझे पता है कि चुनाव नजदीक तो है। आपको लग रहा है कि उसका भी एक फर्क पड़ सकता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है उसके बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आते ही मतलब आपको लग रहा है कि जो हमारा साथ देगा उसको हम वोट देंगे, चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह हो, कोई भी हो, जो हमारे बाल की सहायता करेगा उसके हम वोट देंगे। और हमारे बच्चों के आगे ख्याल करें और बच्चों को जल्दी जल्दी निकालें, उनको या नौकरी दें या उनको कुछ बढ़ावा दें आगे। जो हमारे पैसा लग रहे हैं, हम आदमी गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पैसा कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? मेरे ससुर गरीब हैं, खेती करते हैं, बड़े बूढ़े हैं और जो उनका कमाने लायक बेटा है वही जेल में है। अब 2-2.5 लाख रुपया लग गया, कर्ज कर कर लगा रहे हैं, उसे कौन देगा? किस चीज़ के लिए लगा रही हैं? मिलाई करने जा रहे हैं, बेल डाल रहे हैं, लेकिन बेल खारिज हो रही है। इलाहाबाद तक घूम घूम के आ रहे हैं लेकिन कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा, सब एक तरफा हो रही है। हमारी तरफ तो कोई बोल ही नहीं रहा, उनकी बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी सब बात सुन रहे हैं, हमारी तो कोई सुन ही रहा। हमारी तो आज तक कोई बात न्यूज़ पे भी नहीं आई, चैनल पे भी नहीं आई, ना ही पेपर में कोई बात आई। देखिए एक सवाल मैं जो सबसे इस गांव में हर किसी से कर रही हूँ, आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी। 18 लोग निर्दोष है, ये गांव का हर वो आदमी कर रहा है। जिन परिवार वालों से मैंने बात की तो फिर वो भीड़ में कौन लोग थे जिसकी वजह से इखलाक की मौत हो गई? रात थी, वो दिन का रात का अंधेरा था, उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी। लाइट हमारे 10:30 बजे आती थी उस टाइम। लोगों के आक्रोश में मीडिया के लिए भी गुस्सा देखा गया। एक पंचायत में मीडिया को हादसे का गुनहगार बताया गया। मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। ये आरोप लगा कि मीडिया की वजह से ही लोगों के घर वाले आज जेल में बंद हैं। समाज या फिर किसी घटना को पारदर्शी तरीके से रखने वाला मीडिया अब यहाँ के लोगों की शिकायत का आम हिस्सा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मीडिया को लेकर के क्यों इतना गुस्सा है? आपको क्यों लग रहा है कि मीडिया को हम बताएंगे आपको, ये मीडिया ने ही हाईलाइट कर गए बच्चे, मीडिया ने केवल मीडिया ने फटवाए। फोटो मत खींचे, तुम बचाते को मत जो मंत्री यहाँ पर मिलने के लिए आए, ऐसे तो कई घरों में लोगों की मौत होती है, उनको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया नहीं किया? कई मंत्री आए मिलने, मुख्यमंत्री ने मुआवजा दिया, उनके लिए आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? उनके लिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं बेईमान है, सरकार बेईमान है जो हम लगाने को है। आप ये बताओ, शासन का दबाव, शासन के दबाव में जो असली रिपोर्ट असली हाँ। हालांकि पंचायत का दूसरा चेहरा भी सामने आया है।
उन्हें यकीन है कि गांव के पुराने दिन फिर लौटेंगे, माहौल शांत हो जाएगा और एक बार फिर से भरोसे की नींव पर अमन की इमारत खड़ी हो सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीफ की रिपोर्ट सामने आने के बाद हालात सुधरेंगे या फिर सियासत आग में घी का काम करेगी। हमारा तो एक उद्देश्य है, गांव में शांति व्यवस्था रहे, हम सब लोग एक हैं और जैसे हिसाब से हम सब एक रहते हुए आए हैं ऐसे हिसाब से ही एक रहते हुए चलेंगे। और रही बात इस रिपोर्ट की, इसके लिए भी गांव में सब लोगों से विचार करके अभी नए प्रधानपति चुने हैं और गांव के सभी आदमियों से विचार करके जब हम आपको बता सकते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में गांव के सभी लोगों से बात करके जब हम आपको बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, ना कि हम पर्सनल फैसला दे सकते हैं इसका। हालांकि गांव वाले ये भी मान रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, सबका एजेंडा केवल वोट हासिल करना है। वोट बैंक की साजिश के ही सब शिकार हुए हैं। ये तो उन्हें तो मोहरा बना लिया गवर्नमेंट ने अपनी राजनीति चमकाने का, उसके अंदर पिस गए हम लोग ना। जांच करवाते, सीबीआई 18 लोग तैयार है, उसका मोहरा बना के देश दुनिया को इतनी गंदी राजनीति का खेल खेला गया, इतनी विकृत चेहरा पेश किया गया। भोले वाले बच्चे बेचारे हमारे और उनका जीवन दाव पे खाता आया ना, बिल्कुल पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके दिखा दी, जीवन दाव पे लगा दिया, उनका जीवन दाव पे लगा दिया, उनका जीवन दाव पे लगा दिया। 18 बच्चों का बिना किसी आधार के। ये तो पूछिए कि सच्चाई नाम की चीज है कहीं दुनिया में ना? सारी पढ़ाई लिखाई सारी मट्टी में मिल गई। तो हमारे 2 घर में 2 ही बच्चे हैं। बड़ी मुश्किल से वो ये दिन देखने को आया, वो भी हमें ना देखने दिया। 28 सितंबर को जब ये हुआ था अम्मा जी, तो वो आपके पोते थे उस दिन उस भीड़ में, उस मारपीट में थे? ना, हमारे तो ड्यूटी पे दोनों बाहर। दोनों मतलब थे नहीं आप? हमारे कोई भी नहीं था, बस बुढ़े तो उधर पड़े थे, छोटे यहाँ पड़े थे और हम तो सब सोए हुए बेटा, हमें तो खबर भी ना का हुआ। इखलाक के भाई चांद मोहम्मद को भी आज भरोसा है कि कभी न कभी हर किसी को अपनी गलती का एहसास होगा। सच तो ये है कि आरोप प्रत्यारोप से पहले एक हादसे ने देश में हड़कंप मचा दिया। एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। जिस परिवार ने अपने को गंवाया है, उसके सवालों के जवाब भी शायद उसे कभी बहला नहीं सके। जो अभी एक नई रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैडम मेरे पास तो इस रिपोर्ट के अगेंस्ट 2-3 एविडेंस हैं। मैं ये मानता हूँ पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिना एविडेंस के कोई भी खबर ना छाप सकते हैं, ना लिख सकते हैं। दादरी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई, दादरी में जो लैब है टेस्ट किया इन्होंने यहाँ, उसकी अमर उजाला 29 दिसंबर 2015 का, उसने बड़े साफ लिखा है उन लोगों ने 4 घुटने से नीचे के पैरों की जांच की, 4 से 5 इंच के मीट के टुकड़े की जांच की और एक उन्होंने चेहरे की खाल की जांच की। वो चीज़ें उन्होंने मटन पाया। और ये तो एक मैं समझता हूँ अंधे आदमी के हाथ में आप बड़े जानवर की टांग दे दो और बकरे की टांग दे दो, वो बता देगा ये बकरे की है बड़े जानवर की। वो विजुअल टेस्ट हो, ये मान सकता हूँ टांग का विजुअल टेस्ट के बारे में जो आज मैंने पेपर में पढ़ा, बट मीट का कोई भी टुकड़ा विजुअल चेक नहीं हो सकता, वो केमिकल डाल के हुए जो उनका प्रोसीजर जैसा हो। यहाँ पे तो वो फिजिकल टेस्ट किया है, डॉक्टर ने लिखा है कि रेफर किया है मथुरा की, केमिकल टेस्ट किया है उन्होंने जो चेक किया है। मैं उन्हीं के चेक पे एक बात करता हूँ, उन्होंने वो कहते हैं विजुअल चेक किया। विजुअल चेक के बाद उन्होंने बोला कि ये हमारी नज़र में जो हमने चेक किया मटन है, बट इसके और फर्दर जांच के लिए इसे मथुरा लेबोरेटरी भेज दिया जाए। ठीक, मैं मानता हूँ। 30 दिसंबर 2015 के अमर उजाला में फिर एक लेख मेरे पास रखा है घर, वो आया कि मथुरा फॉरेंसिक लैब ने भी इसे मटन ही घोषित किया और उसमें बड़े साफ डिक्लेरेशन उन्होंने लिखा है कि रिटायरमेंट होने वाले थे वहाँ के डायरेक्टर, उनने रिटायरमेंट होने से 15 दिन पहले ही उन्होंने उस रिपोर्ट पर साइन किया, उन्होंने उसे मटन घोषित किया। रात के 9:30 बजे थे उस वक्त और पूरी गांव में हंगामा हो रहा था। ये वही ट्रांसफार्मर है जहां पर ये कहा जाता है कि इखलाक के घर से वो मांस से भरा बर्तन ला करके रखा गया और पुलिस ने यहीं से उस मांस की तस्दीक करके उसे कलेक्ट किया था। और काफ़ी यहाँ पर भी काफ़ी इस वक्त भीड़ थी,
लोग काफ़ी बाहर थे। और इनका जैसे कि निर्मला जी जो मेरे साथ में है, इनका घर सामने ही था। आप तो बिल्कुल सामने घर है आप हैं, क्या हुआ था उस दिन? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही ही, मैं तो पीछे आई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब उसकी मार कुटाई है गई, जब हम आए यहाँ पे, जब देखी कि 1 लाख मार लिए, हमने कुछ देखा ही ना उसका। हमारे घर से कोई भी मीट बरामद नहीं हुआ, ना ही हमारे घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई। पुलिस को हम पहुँचे हैं सुबह 5 बजे, क्योंकि हम सारे भाई बाहर थे। मैं यहाँ था दादरी, मैं यहीं रह रहा था कुछ टाइम से, कभी जाता था, कभी यहाँ, कभी गांव में ऐसे रहता था। गांव के लोग कहते हैं, वही जो अपराधी पक्ष के हैं, कि हमने 1 लाख के फ्रिज से मीट उठाया। गांव के लोगों ने उठाया होगा, तो उन पर विश्वास क्यों किया जाए जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। 8 महीने बाद भी बिसहाड़ा में कुछ नहीं बदला है। कहीं सन्नाटा महसूस होता है तो कहीं चीखती खामोशी। एक भीड़ के हमले ने कई परिवारों को उस मुहाने पर पहुंचा दिया है जहां से नई जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं दिखती। किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा तो कई परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़। पुलिस के मुताबिक अखलाक के गुनहगार जेल में बंद हैं, तो परिवारों का आरोप है कि उन्हें जबरन फंसाया गया। इन सबके बीच सियासत बड़ी खामोशी से हालात को गर्म रखने की कोशिश कर रही है। अगले साल यूपी में चुनाव है और दादरी की जमीन उस चुनाव के लिए बड़ा मोहरा साबित हो सकती है। कितना अजीब है ना सब कुछ, आप भी यही सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये तमाम सवाल मौजूद है कि क्या सचमुच इंसान इंसानियत की अहमियत को भूल चुका है। जब मैं इस गांव में आई थी तो मुझे लगा था कि शायद अब लोग ये बोलेंगे कि हाँ उस दिन जो हुआ था वो काफ़ी गलत था और उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता क्योंकि 1 लाख जा चुका है और वो अब कभी नहीं आएगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि इस गांव में जो लोग आज अपनों से दूर हैं वो दुखित नहीं है, वो लौट करके आएंगे, इस बात का भी पूरा भरोसा है। लेकिन उन सवालों के जवाब मैं कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं पा रही हूँ कि उस व्यक्ति के लिए दुख और दर्द किसी के भीतर क्यों नहीं है जो अब अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो चुका है और अपना दुख और परायों का दुख, इस बात को तालमेल करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी दूरी यहाँ पर आज हमें देखने को मिली है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, बिसहाड़ा गांव, दादरी।